क्या सचमुच जीवन में गुरु की आवश्यकता है? आज जहां भी देखो बस गुरु की चर्चा हो रही है। टीवी चैनलों पर गुरु, सोशल मीडिया पर गुरु, अखबारों में गुरु, मंचों पर गुरु। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है और उसके जीवन का उद्धार तभी हो सकता है जब वो किसी गुरु के चरणों में बैठ जाएगा। तो क्या सचमुच एक इंसान अपने ही जीवन को समझने के लिए किसी दूसरे इंसान पर निर्भर है? क्या सत्य इतना कमजोर है कि उसे जानने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता पड़ेगी? क्या परमात्मा इतना दूर है कि उसके और हमारे बीच किसी एजेंट की जरूरत है? या फिर ये केवल एक ऐसा विचार है जिसे सदियों से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और हमने भी बिना सोचे समझे इसको स्वीकार कर लिया है? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ज्ञान के विरोध में नहीं हूं, मैं अनुभव के विरोध में नहीं हूं और ना ही मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सीखने के विरोध में हूं। लेकिन सीखना और किसी गुरु को मानकर उसके सामने अपनी बुद्धि को समर्पित कर देना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। शिक्षक से सीखना अच्छा है, अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना अच्छा है, लेकिन अपनी सोचने की क्षमता को ही छोड़ देना यह बहुत खतरनाक है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई गुरु नहीं होता है, फिर भी वो चलना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, हंसना सीख जाता है। जीवन की मूल बातें उसे किसी गुरु ने नहीं सिखाई, उसकी चेतना ने सिखाई है, उसकी जिज्ञासा ने सिखाई है, उसके अनुभवों ने सिखाई है। प्रकृति उसकी गुरु बनी, जीवन उसका शिक्षक बना। हम अक्सर कहते हैं कि अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला गुरु चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूं, अगर वो रास्ता दिखाने वाला भी अंधा निकला तो? आज दुनिया में हजारों गुरु हैं, सभी अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है मेरा रास्ता सही है, कोई कहता है बाकी सब गलत हैं। यदि गुरु ही सत्य का स्रोत है तो इतने विरोधाभास क्यों है? सत्य को एक होना चाहिए था, फिर हजारों गुरु हजारों सत्य क्यों बेच रहे हैं? सबका अलग अलग सत्य क्यों है? यही कारण है कि मुझे गुरु शब्द से नहीं, गुरु पर निर्भरता से समस्या है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो स्वयं सत्य नहीं खोज सकता, तब उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वो प्रश्न पूछना बंद कर देता है, वो तर्क करना बंद कर देता है, वो केवल मानना शुरू कर देता है। और जहां मानना शुरू होता है वहां खोज समाप्त हो जाती है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं वे प्रश्न पूछने वालों ने की है। अगर वैज्ञानिकों ने गुरुओं की तरह केवल विश्वास किया होता तो विज्ञान कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर किसी ने प्रश्न ना पूछा होता कि पृथ्वी गोल है या चपटी, तो आज हम भी अंधविश्वास में जी रहे होते। प्रगति हमेशा प्रश्न से जन्म लेती है, अंधविश्वास हमेशा अंधी स्वीकृति से जन्म लेता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी गुरु गलत हैं,
लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि हर उस व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए जो आपकी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करे, जो कहे कि केवल मेरे पास सत्य है, जो कहे कि मेरे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, जो कहे कि मेरे आदेशों को मानो और प्रश्न मत पूछो। ऐसा व्यक्ति चाहे गुरु कहलाए या कुछ और, वो आपकी चेतना को कमजोर कर रहा है। सच्चाई ये है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु जीवन स्वयं होता है। दुख सिखाता है, असफलता सिखाती है, प्रेम सिखाता है, वियोग सिखाता है, समय सिखाता है, गलतियां सिखाती है। जो पाठ जीवन सिखाता है वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। जो अनुभव सिखाता है वो कोई प्रवचन नहीं सिखा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको रोज समझाए कि आग गर्म होती है, वो 1000 भाषण दे दे, 1000 किताबें लिख दे, लेकिन जब तक आप स्वयं उस आग को महसूस नहीं करेंगे तो तब तक वो ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसी प्रकार किसी गुरु का अनुभव भी आपका अनुभव नहीं बन सकता। किसी संत की अनुभूति आपकी अनुभूति नहीं बन सकती। आपको स्वयं जानना होगा, स्वयं देखना होगा, स्वयं अनुभव करना होगा। मुझे आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मानव इतिहास के पहले गुरु का गुरु कौन था? यदि हर व्यक्ति को गुरु जगाता है तो पहले जागे हुए व्यक्ति को किसने जगाया? कहीं ना कहीं किसी ने तो स्वयं खोज की होगी, स्वयं अनुभव किया होगा, स्वयं सत्य तक पहुंचा होगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य में सत्य तक पहुंचने की क्षमता पहले से मौजूद है। समस्या ये नहीं है कि लोग गुरु बना रहे हैं, समस्या ये है कि लोग स्वयं को भूल रहे हैं। वे अपने भीतर झांकने के बजाय बाहर भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोई और उन्हें बचा लेगा, कोई और उन्हें मुक्त कर देगा, कोई और उन्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। लेकिन मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई दूसरे को दे सके। मुक्ति तो समझ है, जागरूकता है, और जागरूकता भीतर से पैदा होती है। कई बार लोग कहते हैं कि गुरु अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि गुरु वास्तव में प्रकाश की ओर ले जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वो आपको जीवन भर अपने पीछे ही चलाता रहे और प्रकाश तक कभी आपको पहुंचने ही ना दे, तब क्या करोगे? आज लाखों लोग दशकों से किसी ना किसी गुरु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में भय अभी भी है, क्रोध अभी भी है, लोभ अभी भी है, अहंकार भी अभी वैसा ही है। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? सभी गुरु कहते हैं मेरी बात मानो, मेरा ज्ञान ही सच्चा है और मेरे अलावा यह ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता। लेकिन सच्चा ज्ञान किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता। सच्चा ज्ञान तो खुला होता है, स्वतंत्र होता है। वो कहता है कि मेरी बात मत मानो, स्वयं जांचो, स्वयं देखो। जो व्यक्ति आपको स्वतंत्र सोचने के लिए प्रेरित करे, उससे सीखिए। और जो व्यक्ति आपको अपनी सोच छोड़ने को कहे, उससे सावधान रहिए। आज दुनिया को और गुरुओं की नहीं, और जागरूक मनुष्य की आवश्यकता है।
ऐसे मनुष्य जो प्रश्न पूछ सकें, जो तर्क कर सकें, जो अपनी आंखों से देख सकें, जो किसी भी विचार को केवल इसलिए न मान ले क्योंकि वो किसी बड़े मंच से बोला गया है। यदि कोई गुरु आपकी स्वतंत्रता बढ़ाता है, आपका विवेक बढ़ाता है, आपके भीतर प्रश्न जगाता है, आपको स्वयं सोचने के लिए प्रेरित करता है, तो वो उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर कोई गुरु आपको निर्भर बनाता है, भयभीत बनाता है, अंधभक्त बनाता है, तो उससे दूरी ही बेहतर है। अंत में बस इतना याद रखिए कि सत्य किसी गुरु या व्यक्ति की जागीर नहीं है। सत्य किसी संस्था की संपत्ति नहीं है। सत्य किसी आश्रम में कैद नहीं है। सत्य आपके भीतर है। उसे जानने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। अपने विवेक पर भरोसा कीजिए। अपने अनुभव को महत्व दीजिए। प्रश्न पूछिए, खोजिए, जांचिए, समझिए। और यदि कोई गुरु आपकी इस खोज में सहायक बने तो ठीक है, लेकिन उसे अपनी सोच का मालिक मत बनाइए, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा सम्मान उसकी स्वतंत्र चेतना होती है। और जिस दिन आपने अपनी चेतना ही किसी और को सौंप दी, तो उस दिन आपकी खोज, आपके जीवन की यात्रा रुक जाएगी। किसी व्यक्ति का अंधा अनुकरण मत कीजिए, सत्य का अनुसरण कीजिए। गुरु तो समय के साथ बदल सकते हैं, व्यक्ति बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, पर सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को केवल खुले मन, जागरूक दृष्टि और ईमानदार खोज की आवश्यकता होती है। तो आज से ही खुद का सम्मान करना शुरू कर दीजिए और इस जीवन को सफल बनाइए।